Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC NET. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टैटिक्स के का पोर्शन किया था जिसमें हमने डाटा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स किया था। तो उसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें बाकी थी जिसमें हमने टेबल और ये सारी चीज़ें किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स और डाटा टाइप कलेक्शन और उसके एग्जांपल्स और प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा उसके एग्जांपल और टेबल चार्ट का किया था कि डायग्राम किस तरह क्या होता है। तो हम यहाँ पे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चार्ट एंड डायग्राम फॉर अनग्रुप डाटा। ठीक, तो चार्ट और डायग्राम में बेसिकली ये दो टाइप हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है, बट दो टाइप ही है। हमको जो है कि एक तरीके से, लेकिन जो चार्ट होता है वो चार्ट में हम डाटा को ऐड करते हैं, बट हम जो है चार्ट में जो हमारा होता है उसमें हम डाटा एक तरह हम बोल सकते हैं, जैसे हम डाइट चार्ट बनाते हैं उसमें हम पर डे का डाटा नहीं डालते कि हमें, लेकिन हाँ उसमें जो है कि ये डालते हैं हमें कितना कंज्यूम करना है, ये हम उसका डाटा डालते हैं। लेकिन डायग्राम जब बनाते हैं तो उसमें हमारा कोई डाटा नहीं होता है। ठीक, और डायग्राम और चार्ट दोनों को देख के हमें कोई भी चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है और हम उस डायग्राम को देख करके एक्सप्लेन, क्योंकि डायग्राम में अगर किसी आप इंटरनेशनल थ्योरी को लेंगे तो पूरी की पूरी उस थ्योरी की जान जो होती है डायग्राम होता है। ठीक, और आप उस डायग्राम को समझ लेते हैं तो आपको पूरी की पूरी थ्योरी समझ में आ जाती है कि किस तरह वो अप्लाई होती है। तो उसी तरह ये चार्ट और डायग्राम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चार्ट्स एंड डायग्राम आर यूजफुल डिवाइसेस फॉर द डाटा प्रेजेंटेशन. Diagram are appealing to the eyes and they are helpful in assimilating data readily and quickly. डायग्राम जो है कि आँखों को मतलब अपील करते हैं, यानी कि वो इंटरेस्टिंग लगते हैं, हम उसको देखते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आता है और ये जल्दी पढ़े जाते हैं और जल्दी समझ में भी आ जाते हैं। और चार्ट ऑन द अदर हैंड कैन क्लेरिफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड रिवील द हिडन फैक्ट। जो चार्ट होता है वो ज़्यादा उसमें हम जो फैक्ट चीज़ें होती हैं शॉर्ट में वही लिखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट की तरह लिखते हैं। और उसमें जो है कि हमारा जो प्रॉब्लम हिडन फैक्ट होता है या और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जो इम्पोर्टेंट होती है वो हमारे सामने रिवील हो जाती है। बट चार्ट और डायग्राम अनलाइक टेबल डू नॉट शो डिटेल्स ऑफ डाटा एंड रिक्वायर मच टाइम टू कंस्ट्रक्ट। हमारे चार्ट और डायग्राम में ज़्यादा टाइम नहीं लगते, जबकि टेबल में हमें पूरे डाटा को एनालाइज करना होता है कि कोई डाटा रिपीट तो नहीं हो रहा है, कोई डाटा छूट तो नहीं रहा है, इस तरीके से। नोट दैट द वर्ड चार्ट एंड डायग्राम आर यूज्ड ऑलमोस्ट इन द सेम सेंस। द कॉमन टाइप ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम आर। ठीक, तो हमारे चार्ट और डायग्राम जैसे कि लाइन डायग्राम हो गया, बार डायग्राम हो गया, पाई डायग्राम हो गया, पिक्टोग्राम। ठीक, तो अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लाइन डायग्राम क्या है? लाइन डायग्राम आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग स्टैटिकल डाटा। ये अगर आप कर लेंगे तो आपको जो है मैथमेटिकल रीजनिंग में भी काम देगा, यानी कि पेपर 1 के लिए, क्योंकि पेपर 1 में बार ग्राम के बारे में पूछता है, लाइन डायग्राम उससे रिलेटेड मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। और ये चीज़ें आपको जो है पीएचडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में कभी कभी बार डायग्राम के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं पीएचडी के एंट्रेंस पेपर में। ठीक, तो लाइन डायग्राम्स आर द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग स्टैटिकल डाटा. Data presentation in the form of line diagrams are mostly used in business and commerce. Mostly the time series data are presented by the line diagram. तो हमारा जो है कि स्टैटिकल डाटा में ये लाइन डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये डाटा प्रेजेंटेशन जो होता है लाइन डायग्राम के जैसे ये होता है ना, ये ऐसे, फिर ये हम दिखा देते हैं कि ये इस ईयर की ग्रोथ इतनी है, मतलब ये 2012 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक, यहाँ अब यहाँ 2013 है तो ये 15। तो इससे हमें देखने में समझना था कि ये ग्रोथ अपवर्ड हुई है या ग्रोथ डाउनवर्ड हो रही है, ऐसे। तो लाइन डायग्राम से हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक, और जो बार डायग्राम होता है वो उसमें ये ऐसे होता है। तो
द टाइम सीरीज डाटा आर प्रेजेंटेड बाय लाइन डायग्राम, क्योंकि टाइम सीरीज डाटा में हमारा एक ही वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल को हम जो है कई टाइम तो मतलब कई सालों तक, या बोल सकते हैं 10 साल 5 साल, इस तरीके से हम जो है इसको करते हैं। तो हम उस वेरिएबल को एक साइड लिखा देते हैं, उसका टाइम दिखा देते हैं और टाइम भी कितना क्या है उसका उस लाइन से दिखाते हैं। ठीक, इन द लाइन डायग्राम डाटा आर शोन बाई मीन्स ऑफ कर्व और अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, हमारा जो डाटा होता है वो कर्व की तरफ बन जाता है, स्ट्रेट लाइन। द स्ट्रेट लाइन जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे 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 होता, तो ये ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो वो कर्व की तरह हो जाता है। ठीक, द स्ट्रेट लाइन और द कर्व रिवील द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक, टू स्ट्रेट लाइन, वन हॉरिजॉन्टल एंड अनदर वर्टिकल, नोन एज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैंने बताया इधर से होगा और इधर रहेगा फिर इधर, और ये वाला जो होगा ओरिजिन होगा। तो आर ड्रॉन ऑन द ग्राफ पेपर एंड विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। ठीक, ये वाला जो पॉइंट ये इस तरह से जहाँ कट करेगा ये ओरिजिन हो गया हमारा। द गिवन डाटा आर रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट जॉइन either by curve और by pieces of straight line gives the line diagram। ठीक, तो हम यहाँ पे टू टाइप ऑफ लाइन डायग्राम आर यूज, नेचुरल स्केल और रेशियो स्केल। इन द नेचुरल स्केल इक्वल डिस्टेंस रिप्रेजेंट इक्वल अमाउंट ऑफ चेंजेस, बट इन रेशियो स्केल इक्वल डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड इक्वल्स रेशियो। यानी कि हमारा जो नेचुरल है ना, जैसे कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो ये इक्वल डिस्टेंस है ना, यहाँ से 5 5 5। और यहाँ पे रेशियो स्केल में 5/10, फिर हो जाएगा हमारा 10/20 हो जाएगा, फिर 20/40, यानी ये हमारा आ जाएगा 1/2, या बोल सकते हैं 2 2 यहाँ से भी 2 यहाँ से। तो रेशियो हमारा सेम होगा यहाँ पे। रेशियो स्केल में रेशियो वो इक्वल डिस्टेंस हमारा सेम रेशियो से जाता है, ये सेम रेशियो से। बिलो वी प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन डायग्राम। देखिए ये हमारा जैसे किसी प्रोडक्शन का यूनिट दिया हुआ है, ये उसका मंथली यानी 1991 का मंथ दिया हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये दिया हुआ है, ये प्रोडक्शन की यूनिट। तो ये हमें बता रहा है कि जैसे कि ये पॉइंट छोड़ दे क्योंकि ये हमारा जनवरी है, तो जनवरी के पहले दिसंबर 1990 हो जाएगा। ठीक, तो ये 1990 में हमारा लगभग 710 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हुआ है। ठीक, जनवरी में ये हमारा 550 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, 550। ठीक, तो हमारा 1991 के जो है जनवरी में प्रोडक्शन हमारा इतना हुआ है। फेब में बढ़ के ये 700 हुआ है। फिर अगेन मार्च में ये घट करके हमारा हुआ है 600 से थोड़ा सा कम है, बोल सकते हैं 10-12 यूनिट। फिर अप्रैल में ये थोड़ा सा इंक्रीज होकर 625 हो गया। फिर यहाँ से डिक्रीज होकर के ये जून में गया, हमारा जून में चला गया, और जून में जाने के बाद ये और भी कम हो गया, 550 हो गया। ठीक, फिर यहाँ थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, बोल सकते हैं 560। यहाँ और भी ज़्यादा डिक्रीज हुआ यानी कि 525, और ये यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ हमारा 650। तो इस लाइन को देख के हम समझ सकते हैं कि हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ। ठीक, ये इसी तरह आप लाइन डायग्राम से आप जो है समझ सकते हैं। मैथ में कभी कभी रीजनिंग में जब हमारे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं DI के, तो DI में इसी तरह दिया हुआ होता है ये पॉइंट फिर आपको सॉल्व करने को। तो बहुत बच्चों को ये डायग्राम ही नहीं समझ में आता कि ये कहाँ से है कैसे है। ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बार डायग्राम। बार डायग्राम कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ इक्वली स्पेस्ड रेक्टेंगुलर बार्स, one of each category or class of given statistical data. The rectangular bars are differentiated by different shaded or colors। तो हमारा जो बार डायग्राम होता है उसमें जो हमारे जो ये बने होते हैं उसमें इक्वल स्पेस, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये बार का, ये इक्वल स्पेस होता है।
वन ऑफ ईच कैटेगरी और क्लास ऑफ गिवन स्टैटिकल डाटा, वो स्टैटिकल डाटा पे डिपेंड होता है। द रेक्टेंगुलर बार आर डिफरेंशिएटेड बाय डिफरेंट शेडेड और कलर्स, यानी कि अगर हमारा डिफरेंट बार है, यानी ये बार किसी और ईयर का दिखा रहा है, दूसरा वाला किसी और का, तो ये दोनों सेम साइज़ के होंगे। ये वाला विड्थ जो इसकी चौड़ाई होगी ये सेम होगी, लेकिन इसको पहचानने के लिए डिफरेंट कलर में कर देंगे। ये ऐसे हो गया तो ये ऐसे हो गया, ये इसको ऐसे, ताकि ये डिफरेंट हमें समझ में आए। ठीक, क्योंकि हम डायग्राम को जो है देख कर ही समझते हैं। ठीक, द बार स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन बेस लाइन मस्ट बी इक्वल विड्थ एंड देयर लेंथ रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ स्टैटिकल डाटा। ठीक, ये जो हमारा होता है, ये हमारा जो चौड़ाई तो कॉमन होगी चौड़ाई जो, लेकिन ये वाला पोर्शन जो होता है ये हमारा जो है, यहाँ पे हम कुछ नंबर लिखे होते हैं वाई एक्सिस पे, जो बताते हैं कि कितना डायग्राम बार का क्या वैल्यू है। ठीक, बार डायग्राम जो है कि दो टाइप के हो सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। यानी कि ये हमारा जो हो गया ये वर्टिकल हो गया, और हॉरिजॉन्टल में ये इस तरीके से हो जाएगा, वाई एक्सिस पे चला जाएगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल में ये वाई एक्सिस पे चला जाएगा और ये वर्टिकल में एक्स एक्सिस पे। ग्रुप्ड बार डायग्राम, फॉर ईच दिस टाइप वी हैव गेन ग्रुप बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, पेयर्ड बार डायग्राम। ठीक, तो ग्रुप बार डायग्राम आर यूज टू शो द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सेट्स ऑफ रिलेटेड स्टैटिकल्स डाटा। जो ग्रुप बार डायग्राम होता है वो हमारे कंपैरिजन के लिए, जैसे दो हमारे डाटा के सेट है उनमें कंपैरिजन के लिए हो जाता है कि हम ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक को इस तरह हमने दिखाया, दूसरे को हमने जो है इस तरह दिखाया, तो ये अलग है, ये अलग है, और इनको देख के हम कंपैरिजन करते हैं या दोनों का अलग अलग देखते हैं, तो ये हमारा ग्रुप बार डायग्राम हो गया जिसमें हम कंपैरिजन करके दिखाते हैं। ठीक, मैं आगे बताऊंगी आपको। While subdivided or component bar diagram are used for comparing the size of the different component part। ठीक, यानी ये वाला तो हम देख के इसी डिज़ाइन को या उसके साइडेड एरिया को देख के पहचान गए कि ये अलग अलग है, उससे हो गया हमारा जो है कि कंपेयर हो गया। और जो है कि ये हमारा जो सब डिवाइडेड बोल रहा है, ये जैसे कि ये हमारा साइज़ एक का इतना है, एक का इतना है, एक का इतना है, एक का इतना है, उससे कंपेयर करते हैं, वो हो गया। द पेयर बार डायग्राम कंसिस्ट ऑफ सेवरल पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स। ठीक, पेयर बार डायग्राम जो होता है वो इस तरह से कंसिस्ट करता है। फॉलोइंग फिगर शो अ पेयर बार डायग्राम। ठीक, तो ये हाइपोथेटिकल बार डायग्राम है जिसमें आप 9 देखिए, एक ब्लैक है जिसमें हमारा इंपोर्ट है, एक ग्रे में है एक्सपोर्ट। ठीक, तो 1990, 1991, 92 का सब डाटा दिया हुआ है, 8000 ये दिया हुआ है। इसको हम देख के कर सकते हैं। ब्लैक वाला जो इंपोर्ट है वो 7250 है। ठीक, 7250 यहाँ से कर लेंगे, और ये हमारा 65 से थोड़ा सा कम बोल सकते हैं, अराउंड 6300। तो इसमें जो है कि अप्रॉक्सीमेटली लेंगे, ये नहीं कहेंगे अब यहाँ पे डाटा है तो हमारा इक्वल तो दिया हुआ नहीं है पॉइंट, तो हमें यहाँ से यहाँ 500, तो हो सकता है ये 6300 ही हो या 64, इतना ही होगा, तो आप अप्रॉक्सीमेटली लेंगे और इसके आंसर जो आएंगे अप्रॉक्सीमेटली में आप ले करके उसके आंसर को लिख सकते हैं। ठीक, अब पाई डायग्राम को देखते हैं। पाई हमारा जो है इस तरफ डायग्राम जो सर्कल वाला होता है उसको बोलते हैं। अ पाई डायग्राम इज अ सर्कल हुज एरिया इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनली अमॉन्ग द डिफरेंट कंपोनेंट बाय स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस। यानी कि ये हमारा चार्ट हो जाता है और ये हमारा सेंट्रल एरिया हो जाता है। अगर ये हमारा टोटल 380 का हो गया, ये टोटल 360 का हो जाएगा। और हमारा आपको पता है कि ये हमारा होता है 90 डिग्री, स्ट्रेट लाइन होता है हमारा 180 और ये 180 हो जाएगा 360। तो अगर किसी ने कहा कि ये हमारा 45 तो नहीं, ये लगभग 80% ले लीजिए, 80 डिग्री, और ये 110 डिग्री, ये फिर यहाँ ऐसे। तो इस तरह से हमारा डायग्राम का डिफरेंट पोर्शन इस तरह लाइन जो है डाल करके पाई में हम बताते हैं। ठीक, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन स्टैटिकल्स डाटा आर गिवन फॉर अ नंबर ऑफ कैटेगरीज
हमारा जो डाटा दिया हुआ है नंबर ऑफ कैटेगरी में, तो उतनी ही कैटेगरी हम उसमें बनाते हैं। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन देयर कंपैरिजन इन अ मैनर दैट रिवील द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कैटेगरी टू द टोटल। पाई डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन इफेक्टिवली डिस्प्लेइंग द डाटा। पाई डायग्राम जो है यूजफुल होता है डाटा को डिस्प्ले करने में। इन अ पाई डायग्राम इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया। हम जो है परसेंटेज में हम करते हैं, यानी कि हम जो ये हमारा डिग्री में होगा और हम जो डाटा इंक्लूड करेंगे वो परसेंटेज में इंक्लूड करेंगे और उस परसेंटेज को जो है हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा 100, अगर ये हमारा 360 डिग्री पूरा हो गया तो ये हमारा 100% भी तो होगा पूरा। तो ये 360 डिग्री आपको 1% निकालना है, तो आप 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो 3.6 डिग्री आ जाएगा 1% का। तो उसी तरह अगर हमारा कोई 8% दिया है तो उसको हमें जो है कि 100 में कन्वर्ट करने के लिए 8 इंटू 3.6 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तो हो जाएगा 8 3 का 24, 6 8 48 हो जाएगा 4, 8 3 का 24, 24 4 28, ठीक 28.8 डिग्री हो जाएगा हमारा, नहीं 288 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो इस तरह हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। डिग्री से जो है हम परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज से जो है हम डिग्री कन्वर्ट करेंगे। सिंस द सर्कल रिप्रेजेंट द टोटल एंड टू रिप्रेजेंट ईच कैटेगरी इन दैट सर्कल वी हैव टू मल्टीप्लाई द परसेंटेज ऑफ ईच कैटेगरी बाई 3.6 डिग्री। मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि 3.6 डिग्री कैसे आएगा। 100% का इक्वल्स टू 360 डिग्री, वहाँ से सॉल्व करके 3.6 एंड दैट द सम ऑफ so that sum of each category becomes 360 degrees. The diagram can be drawn with the help of compass and a protractor. अब स्ट्रेट लाइन होगा तो ये हमारा जो है 180 ही होगा, लेकिन जब हमारा जो हमें बता दिया, जैसे कि हमें ये पता है कि ये 90 हो गया, इसका ये 45 हो जाएगा, ठीक, लेकिन ये यहाँ 30। आप अगर आपको पता होगा मैथ्स आपका स्टार्ट है तो ये लगभग 30 ही आएगा, इसका आप करेंगे तो ये 15 आएगा और ये हमारा लगभग 60 आएगा, ठीक, इस तरीके से। तो मुझे ये पता है तो मैं आपको आसानी से डायग्राम ड्रा कर ले रही हूँ कि ये लगभग 60 डिग्री होगा, ये 45 होगा, ये 30 होगा, ये 15 होगा, ये 90 होगा, ये हमारा 80 होगा, ठीक। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको जो है कंपास की ज़रूरत पड़ेगी कि कहाँ पे हमारा 80 डिग्री आएगा, कहाँ पे हमारा 60 आएगा, कहाँ पे 45 आएगा। ये हमारा कंपास जो था वो हमारा 180 डिग्री के सर्कल का आता है, ये इस तरह आता है, ये इस तरह होता है, ठीक। वो उस पर 180 डिग्री का बना होता है, ये 90 180 डिग्री का बना होता है। फिर वो यहाँ से 10 15 30 45 20 ये इस तरीके से यहाँ से 120 ये सब इस तरीके से वहाँ पे उस पर दिए हुए होते हैं और यहाँ पे 0 दिया हुआ होता है, 180 दिया हुआ होता है। तो ये उस तरह कंपास पे दिया हुआ होता है, तो जिससे आप आसानी से जो है डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया, आप देखिए ड्रा, तो ये पाई डायग्राम हो गया। ये जो है परसेंटेज में इसको डिनोट किया गया है, ये टोटल 360 डिग्री है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन सा कितना होगा लगभग, ठीक। तो ये ब्लैक वाला जो है राइस को दिखा रहा है, ठीक, ये ब्लैक वाला जो है हमारा राइस को दिखा रहा है, ग्रे व्हीट है यानी गेहूँ है, और ये ज्वार को दिखा रहा है, ठीक। तो अगर आप समझ लीजिए कि ये हमारा यहाँ से 180 डिग्री है, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन आप ले जाएंगे लगभग ये ऐसे ही आएगा, 180 है तो ये हमारा 90 ऐसे आएगा, ठीक, ये हमारा 90 ऐसे आएगा। अगर ये 90 आएगा तो लगभग ये हमारा 70% या 75% को डिनोट कर रहा है, ठीक। फिर इसके बाद हमारा ये जो है हमारा लगभग 150 डिग्री को दिखा रहा है और ये जो है हमारा 60 डिग्री बोल सकते हैं कि ये हमारा, आप इस तरह से अगर इसको यहाँ से 180 कर लेते हैं तो ये 40, हाँ, ये लगभग करके 60 या 55 डिग्री को ही दिखा रहा है।
तो इस तरीके से आप जो है कि उसको डायग्राम को पहचानेंगे। और अगर आपको पेपर 1 में इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं तो वो उसके परसेंटेज को डिनोट करके दिखाता है। ठीक, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा है मैथमेटिकल तो वो आपको परसेंटेज उसका बताता है कि वहाँ पे उसने क्या कितना है दिया हुआ है। अब ये पिक्टोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। दैट दिस टाइप ऑफ डाटा रिप्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ रॉ ऑफ पिक्चर्स और सिंबल्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक, तो हमारा जो पिक्टोग्राम होता है ये हमारे जो है सिंबल और जो है कि सिंबल एक तरीके का सिंबल और पिक्चर को जो है रॉ में दिखाते हैं। इस पिक्चर और सिंबल रिप्रेजेंट अ डिफाइनाइट न्यूमेरिकल वैल्यूज। पिक्टोग्राम हेल्प टू प्रेजेंट डाटा टू इलिटरेट पीपुल आर टू चिल्ड्रेन। यानी जो हमारे इलिटरेट पर्सन होते हैं और उनके जो चिल्ड्रेन होते हैं उनके लिए पिक्टोग्राम को समझाने के लिए हम किसी नंबर को किसी एक सिंबल देते हैं और उस सिंबल के अकॉर्डिंग हम उस पॉइंट को डालते हैं जिस पे हमारा जो है कि ये पिक्टोग्राम बोला जाता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल का नाम है रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।